ओम शांति। बच्चों, आज मैं आप लोगों को मेमोरी के ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे हम 15 मिनट में हजारों सालों के कैलेंडर्स डेट हम याद कर सकते हैं। कोई भी डेट किसी भी सेंचुरी का हो उसका डेज हम निकाल सकते हैं। आने वाले कमिंग्स एग्जाम्स में भी हर कंपटीशंस में 1 से 2 क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग होता है और ये एक स्किल है और अगर हम इसको सीख लेते हैं तो ये हमेशा के लिए हमारा परमानेंट एक स्किल हो जाएगा। तो आने वाले कमिंग्स वीडियो में मैं मेमोरी के कई टेक्निक्स लेके आने वाला हूँ जिसमें हम अनेक हिस्ट्री डेट्स है, कोई वार डेट है, कोई नंबर है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब, कितने भी नंबर्स हों, पीरियोडिक टेबल्स हैं, साइंस और मैथ्स के डिफरेंट ट्रिक्स के साथ मैं और कमिंग्स वीडियो में लेके आने वाला हूं। क्योंकि जो मेमोरी का जो प्रिंसिपल है उसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो कोई भी चीज़ हम भूलना चाह करके भी नहीं भूल पाएंगे। चलो बच्चों, आज हम अपने इस टेक्निक्स को आज हम देखते हैं। आज हम इसमें सबसे पहले हम कोई भी डेट हो हिस्ट्री का, किसी भी सेंचुरी का हो, उस डेट का हम डेज निकाल सकते हैं कि वो दिन कब हुआ था। कोई घटना है, चाहे वो 15 अगस्त 1947 हो, चाहे वो 26 जनवरी 1950 हो, कोई भी डेट हो, हम सेकेंड्स में आप अपने फिंगर्स पर डेट्स बोलते ही आप उसका डेज बता सकते हैं। तो आओ आज हम इसका टेक्निक सीखेंगे और ये बहुत आसान है। सबसे पहले इसको जानने के लिए हमको पहले जो मंथ है उसका हमको कोड याद करना होगा। इस कोड को याद भी नहीं करना है, मैं इसको आपको विजुअलाइज करवा दूंगा क्योंकि हमारी जो मन की भाषा है, जो हमारे माइंड का जो लैंग्वेज है वो पिक्चर्स की भाषा है, इमेजेस की भाषा है, कलर्स की भाषा है। उसके थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमारे मन में जाता है तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का रूप ले लेता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी वो बनाता है। और हम जो हमारा डेज है संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसका कोड जानना होगा। इसके बाद हमने देखा सेंचुरी का कोड 1900, 2000, 1800 और 1700। इसका बस हमको कोड याद करना है, इसके बारे में हम जानेंगे। और सिर्फ डेट्स में 0 से लेकर के 27 तक इसका कोड हम जानेंगे और ये भी बिल्कुल आसान आपको समझ में लगेगा, बिल्कुल भी इजी लगेगा। और आप हमने 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और भी कई एग्जाम्पल्स के साथ आपके पास आने वाले हैं। और सबसे पहले हमको इसके लिए हम मंथ के कोड को याद करेंगे और इसको विजुलाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनवरी मंथ है, इसका कोड है 1। जनवरी साल का पहला महीना होता है इसलिए इसका कोड 1 है। ये जनवरी मंथ का कोड 1 है। फरवरी, इसका कोड 4 है क्योंकि जो हमारा फरवरी मंथ होता है, फरवरी महीना होता है, इसमें लीप ईयर होता है और हर 4 साल पे लीप ईयर होता है, इसलिए इसका कोड है 4। बच्चों ऐसे ही आपको याद करना है। मार्च अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें 4 लेटर्स आते हैं, तो हमको याद रखना है कि मार्च का 4 है। अप्रैल का 0 क्यों है और 0 है तो उसको याद कैसे करेंगे हम? तो अप्रैल से हमको एप्पल को विजुलाइज करना है। अप्रैल एप्पल, और उस एप्पल का जो शेप होता है वो 0 के शेप का होता है, इसलिए इसका शेप है 0। अगला है मई को विजुलाइज करने के लिए हमको याद रखना है कि हिंदी के 2 अक्षर से मिलके बना है मई, तो इसका जो कोड है वो है 2। जितना पिक्चर्स फनी होता है उतना ही हमारे मन में उसको याद करने की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है, वो चीजें हम आसानी से याद कर लेते हैं। जून का कोड 5 को हमको विजुलाइज करने के लिए हमको ऐसे पिक्चर बनाना है कि कोई भी व्यक्ति जब जू निकालता है या जू अपने बाल खुजलाता है तो 5 उंगलियों का प्रयोग करता है, तो उस जू से हमको जून याद आएगा और जून से हमको 5 उंगलियों से 5 कोड याद आ जाएगा। जुलाई का कोड है 0। इसको याद करने के लिए आपको विजुलाइज करना है कि जूली नाम की लड़की है जो पढ़ने में एकदम 0 है, तो जुलाई से हमको जूली याद आएगा और जूली से हमको ये 0 कोड याद आ जाएगा। अगला है अगस्त को रिलेट करता है 15 अगस्त को, जो हमारे फ्लैग के ट्राई कलर को, इसलिए इसका नंबर है 3। सितंबर, हिंदी में सितंबर लिखते हैं तो उसमें 6 लेटर्स आते हैं, तो सितंबर का कोड है 6। सितंबर और दिसंबर दोनों में 6 लेटर आते हैं हिंदी में लिखने से,
और इसलिए इसका कोड है 6। अक्टूबर में O है और 1 को भी हम O से शुरू करते हैं, तो अक्टूबर का कोड है 1। अक्टूबर माना O माना 1। और नवंबर, अगर हम नवंबर को रोमन में N को लिखें तो ये जस्ट लाइक 4 है, तो नवंबर का कोड है 4। तो ये ऐसे हमको इस मंथ के कोड को विजुलाइज करना है। मैं एक बार रिपीट करता हूं। जनवरी मंथ का पहला महीना है, इसलिए इसका कोड 1 है। फरवरी जो कि लीप ईयर का है मंथ, इसीलिए इसका कोड 4 है। मार्च हिंदी में लिखते हैं तो इसमें 4 लेटर है, इसलिए इसका कोड है 4। ऐसे हमको याद करना है। अप्रैल मतलब एप्पल माना 0, उसका जो शेप है। मई माना 2 डिजिट है, 2 है उसका। जून से हमने विजुलाइज किया जू मतलब 5 उंगलियों से हमने सर को बालों को खुजलाते हुए, तो हमारा कोड है जून का 5। हमको ऐसे विजुलाइज करना है। जितना फनी विजुलाइजेशन होगा उतना ही हमारा मेमोरी उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। जुलाई से हमको जूली, और जूली माना पढ़ने में बहुत ही 0 है वो, इसलिए उसका कोड है 0। अगस्त का कोड है 3 क्योंकि ट्राई कलर है। और सितंबर हिंदी में सितंबर लिखते हैं, इसका कोड है 6। दिसंबर का भी कोड है 6, हिंदी में लिखते हैं लेटर्स, 6 लेटर होता है। अक्टूबर की शुरुआत O से होती है, O मतलब 1, इसलिए कोड उसका है 1। और नवंबर में N जो है ये लुक लाइक 4 है रोमन में, इसलिए इसका कोड है 4। तो आपको, मुझे लग रहा है कि ये मंथ कोड आपको याद हो गया होगा। अब हम आते हैं डेज के कोड में। तो संडे को हम 1 कहते हैं, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 5, फ्राइडे को 6, सैटरडे को 7 या 0। 7 भी इसका कोड है और 0 भी कोड है। हम बताएंगे कि ये, क्योंकि एट लास्ट जब हम कोई भी डेट, सेंचुरी कोई भी डेट होगा उसमें यही नंबर आना है, तो जो नंबर जहां पर फॉल करेगा वही डेज होगा, चाहे वो कोई भी साल हो। अब हम आएंगे सेंचुरी कोड पर। सेंचुरी कोड में बच्चों 400 साल का हमको सिर्फ याद करना होता है सेंचुरी कोड। उसके बाद हर 400 साल में वो रिपीट होता है। अभी मैं बताता हूं। जैसे हमको सिर्फ याद करना है 1900 का कोड हमको याद करना है, और उसके बाद 2000 का कोड याद करना है, 1800 का कोड याद करना है, और 1700 का कोड हमको याद करना है। तो 1900 का कोई कोड नहीं है। अगर कोई भी हमारा ईयर्स अगर 1900 के साथ अगर है 1910, 20, 1990, 1940, तो सेंचुरी का कोड उसमें नहीं लगाना है, सिर्फ हमको ईयर्स का कोड लगाना है। वो मैं ईयर्स का कोड अभी बताने वाला हूं। नेक्स्ट है 2000, इसका कोड है -1। अभी हमारा जो भी टाइम चल रहा है 2025, तो 2025 में हमको 2000 का जो कोड है, जो इस सेंचुरी का कोड है, वो कोड लगेगा -1। उसके बाद हमको 25 का कोड लगाना होगा, जो कि हम यहां पर देखेंगे। अगला है 1800 सेंचुरी का कोड है +2, और 1700 का कोड है +4। और ये हर 400 साल में ये नंबर रिपीट होते हैं। जैसे 1900 का 400 साल के बाद क्या आएगा, 2300। तो जो 1900 का कोड है वही 2300 का कोड होगा। वही कोड 2700 का होगा, जो कि कुछ नहीं है, क्रॉस, इसका कोड कुछ नहीं है। अगर हम 400 साल पहले आते हैं, 1500 का कोई कोड नहीं होगा, और ठीक 1100 का भी ऐसे कोई कोड नहीं होगा। अगर कोई भी डेट अगर 11th सेंचुरी का है, 15th सेंचुरी का है, तो इसमें कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है। अगला हम आते हैं 2000 में। तो 2000 के बाद 2400 और 2800, इसमें -1 कोड लगेगा। ठीक हम पहले आते हैं तो 1600 और 1200 में कोड -1 का ही लगेगा। नेक्स्ट 1800 में हम देखेंगे, 1800 का कोड है +2। तो +2 का जो कोड है, तो ये 2200 के लिए भी सेम अप्लीकेबल है, यही 2600 के लिए भी है। अगर हम बैक जाते हैं तो 1400 और 1000, हम और बैक जाएंगे तो 600 का भी कोड क्या होगा, +2 होगा। और 1700 का कोड है +4, तो 2100 का भी कोड +4 होगा, और 2500 का भी कोड +4 होगा। सेम 1300 का भी कोड +4 होगा, और 900 सेंचुरी का भी कोड +4 होगा। उसके पहले अगर हम जाते हैं 500 में, तो वहां पर भी कोड हमारा +4 होगा। तो ऐसे करके हमको कोई भी सेंचुरी हो, हम उसका कोड हम निकाल लेंगे। 1900 का कोड कुछ नहीं है, 2000 का कोड -1 है, 1800 का कोड +2 है, और 1700 का कोड +4 है। तो ये हमारा सेंचुरी का कोड हो गया बच्चों। अब हम आगे चलेंगे डेट्स के कोड के लिए। बस ये लास्ट है। अगर हमको ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये याद हो गया, तो बस अब इसको याद करना बहुत आसान है। और इसके बाद हम
कोई भी हजारों साल के डेट्स को हम फिंगर्स पर निकाल सकते हैं। उसका टेक्निक मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि सेकेंड्स में आप कैसे कोई डेज निकाल सके। हर सेंचुरी में जो साल होता है वो 0 से लेके 99 तक होता है, 0 से लेके 99। जैसे 1900, इसमें जो ईयर्स है वो 0 है। 1901 तो इसमें ईयर्स क्या है, 1 है। अगर मैं बोलूं 1990 तो कौन सा ईयर है, 90 ईयर्स है, 90। वैसे 1950 तो 19th सेंचुरी हो गया और 50 जो है वो ईयर्स है। तो ईयर्स का कोड अलग है, सेंचुरी का कोड अलग है, डेज का कोड अलग है और मंथ का कोड अलग है। अभी हम ईयर्स का कोड देखेंगे। अगर 0 है, हमको इसी पैटर्न में लिखना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4 को हमको सेपरेट कर लेना है। और 12 13 14 15 16 17 18 19 फिर 20 21 22 23 24 25 26 27। बस हमको 27 तक का कोड सिर्फ याद करना है। उसके बाद हम 99 तक ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसको याद करने का टेक्निक क्या है। सबसे पहले 0 का कोड है 0, 1 का कोड है 1, 2 का 2 और 3 का 3। इसमें कोई चेंज नहीं है। जो साल है वही उसका कोड है। जैसे 1901 तो इसमें कोड लगेगा 1 का, जो कोड लगेगा वो 1 लगेगा। 1903 तो 3 का कोड 3 लगेगा। इसके बाद 4 से लेकर 7 तक जो ईयर्स है इसमें हम +1 कर देते हैं। 4 का कोड 5 है, 5 का कोड 6 है, 6 का कोड 7 और 7 का कोड 8 है। अगर 1907 है तो हमको 8 का कोड लगाना पड़ेगा, 7 का कोड 8 लगाना पड़ेगा, उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। सेम वे आगे हम आते हैं 8 से लेके 11 तक, 8 9 10 11। इसका ट्रिक है +2। 8 में हमने 2 जोड़ दिया, 10 हो गया। 9 2 जोड़ दिया, 11। 10 का कोड है 12, 11 का कोड है 13। अब हम आएंगे 12 से लेके 15 और 24 से लेके 27। दोनों में सेम टेक्निक है। इसका टेक्निक क्या है, सेकेंड को हमको फर्स्ट से माइनस करना होता है। ध्यान सब लोग सुनिए। जो यूनिट प्लेस पर है और जो 10th प्लेस पर है, तो यूनिट प्लेस से हमको 10th प्लेस पर जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, 5 में से 1 माइनस किया तो 4। मतलब सेकेंड डिजिट जो हमारा यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उसमें से हमको जो 10th प्लेस पर है उससे माइनस करना पड़ेगा। सेम टेक्निक यहां पर भी है। 4 में से 2 माइनस किया तो 2, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 और 6 में से 2 माइनस किया तो 4 और 7 में से 2 माइनस किया तो 5। इसलिए 12 के सामने हमको 24 का लाइन लिखना होता है। दोनों में सेम टेक्निक अप्लाई है। आगे हम देखते हैं 16 का कोड है 6, 17 का 7, 18 का 8 और 19 का 9। तो जो यूनिट प्लेस पर है वही इसका कोड है। 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9। अब हम आते हैं, हमारा लास्ट टेक्निक है, बस इसके बाद और कोई टेक्निक नहीं बचेगा। 20, 20, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23। इसका टेक्निक है कि जो नंबर है उसमें हमको 2 ऐड करना होता है। जैसे 2 और 0, 2 और 0, 2 + 0, 2 + 2 मीन्स 4, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 2 + 2 + 2 6, 2 + 3 5 + 2 7। इस नंबर में यूनिट प्लेस पर और जो 10th प्लेस पर नंबर है उस नंबर में जोड़ करके हमको 2 उसमें जोड़ना होता है। बस एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 0 से लेके 3 तक में कोई चेंज नहीं है। जो इसका ईयर्स है वही उसका कोड है। 4 से लेके 7 तक एक एक कोड इसका, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7 और 7 का 8 है। और 8 से लेके 11 तक में 2 ईयर्स को एडिशन करना है। 8 का 10 है, 9 का 11 है, 10 का 12 है, 11 का 13। और 2 में से 1 माइनस किया तो 1, 3 में से 1 माइनस किया तो 2, 4 में से 1 माइनस किया तो 3। और सेम यहां पर भी 4 में से 2 माइनस किया तो 2। 16 का 6 है, 17 का 7, 18 का 8, 19 का 9। यहां पर हमने क्या किया, 2 + 0 + 2, 2 + 1 + 2, 2 + 2 + 2, 2 + 3 + 2। तो बस अब हम तैयार हैं। कोई भी डेट्स का, हिस्ट्री डेट कोई भी हो, उसका हमको डेट निकालने के लिए। अभी हम इन सभी का एप्लीकेशंस देखेंगे 2 एग्जांपल्स के साथ। अभी मैं और एग्जांपल्स लूंगा। तो पहला एग्जांपल हमने लिया सिंपल, 1 जनवरी 1902। इसका हमको डेज निकालना है। इसके लिए हमने देखा 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है 1, तो हमने 1 लिख दिया।
जनवरी जो है इसका कोड क्या था, 1 था, हमने यहां 1 लिख दिया, प्लस 1900 02 है, तो 1900 का कोई कोड नहीं था, तो इसका कोड हमने क्रॉस कर दिया, इसका कोई कोड नहीं रहा। और लास्ट में है 2, तो 2 का कोड क्या है 2, तो यहां पर हमने 2 लिख दिया। तो 1 + 1 + 2 मीन्स 4, 4 मीन्स वेडनेसडे। तो इस दिन क्या था, वेडनेसडे था। ठीक है, हमको ये नंबर याद रखना जरूरी होता है। और एक और एग्जांपल देखेंगे यहां पर 4 अप्रैल 2006, तो यहां पर 4 को हमने 4 लिख दिया और अप्रैल 4 जो डेट होता है, अगर कोई भी डेट 7 से नीचे है तो उसको सेम रखेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी डेट अगर 10 तारीख है तो 10 को हमको इसी संडे से सैटरडे तक होता है, फिर से वो रिपीट होता है, तो संडे को हम 3 काउंट करेंगे, उसमें से 7 को माइनस कर देंगे। मान लीजिए अगर 14 है तो 14 का कोड क्या होगा, डेट्स में 0 होगा, 0 होगा क्योंकि 7 + 7 0 हो गया। अगर मेरा नंबर 16 है, 16 तारीख है, अगर 16 अप्रैल होता तो उस समय पर हम क्या करते, 14 को निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 2, तो हम वहां पर 2 रखेंगे। यहां पर समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि जो भी हमारा डेट है, डेट हमारा क्या होता है 1 तारीख से लेकर के 31 तक होता है। तो उस 31, अगर कोई डेट 31 है तो 31 का मतलब 7 से डिवाइड करेंगे 31 को, कितना रिमाइंडर बचेगा वही उसका नंबर हम काउंट करेंगे। जैसे 31 है तो 28 को निकाल देंगे हम, तो बचेगा कितना 3, तो हम 3 लेंगे डेट में। अगर यहां पर 27 है तो क्या लेंगे हम 21 + 6, तो हम 6 लेंगे, 21 को निकाल देंगे 28 के लिए। अप्रैल का कोड क्या था बच्चों 0, तो ये 0 है। 2006 है तो 2000 का कोड क्या था -1, तो यहां हमने -1 लिख दिया। 6 का कोड क्या है, 6 का कोड है 7, तो 6 का कोड क्या है 7, 6 का कोड क्या है 7। तो अभी जब 6 का कोड 7 है तो 4 - 1 3, 3 + 7 10, और ये 7 मतलब 0 हो गया। 7 को हमको जोड़ना ही नहीं है, 7 को हमको पहले ही खत्म कर देना है। और 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3, 3 माना क्या हो गया ट्यूसडे, 3 माना ट्यूसडे। इस दिन कौन सा होगा ट्यूसडे। हर 7 से ऊपर वाली संख्या में से 7 को हटा देना है। अगर हमारा टोटल सम 14 आ रहा है, 12 आ रहा है, 17 आ रहा है, तो हमको 17 में हमको 14 को माइनस कर देना है, सिर्फ 3 लेना है बच्चों। बस एक लास्ट ट्रिक है, ये ट्रिक है लीप ईयर का। अगर कोई भी साल लीप ईयर का होता है जो 4 से डिविजिबल होता है, तो जैसे ये 2004 ये लीप ईयर है, 2008 लीप ईयर है, तो लीप ईयर के केस में हमको 1 माइनस करना पड़ता है। होल नंबर में हमको 1 को माइनस करना पड़ता है, जो हमारा टोटल सम आएगा उसके बाद। तो आज अभी हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि इस दिन कौन सा दिन था इस डेट पर। तो 20 को हम क्या लिखेंगे, 20 में हमने देखा कि 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या बचेगा 6 रिमाइंडर, तो हमको 6 लेना है 20 का। फरवरी का हमने देखा कोड क्या होता है बच्चों 4 होता है, और 2000 का कोड क्या होता है हमने देखा -1, तो -1। 4 का कोड क्या होता है बच्चों 5, और लास्ट में हमको -1 करना पड़ेगा क्योंकि ये लीप ईयर है। तो इसको हम फिंगर्स पर भी काउंट करके भी सिखाएंगे कैसे करना है फिंगर्स पर। तो 6 + 4 10, और -1 और ये +5 मीन्स बचेगा 3, 3 माना 13, 13 माना 7 निकाल देंगे इसमें से, बचेगा 6, तो 6 माना फ्राइडे। तो इस दिन कौन सा दिन था बच्चों फ्राइडे था, फ्राइडे 6 माना फ्राइडे। देखो बच्चों हमने 27 तक का तो कोड आपको बताया, लेकिन 27 के बाद क्या होगा, क्योंकि जो साल है वो 99 तक जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 28 का जो कोड होता है वो 0 का कोड लगेगा, 29 का में 2 का, 29 जो है उसमें 1 का कोड लगेगा, और 30 में 2 का कोड लगेगा। तो ऐसे करके हमको 28 उसका दूना 56 और उसके दूना 84। इसको हमको याद करने का टेक्निक हम लोग समझ लो आप कि 27 तक हमारा कोड हमको याद हो गया है। अब 28 का कोड 0 है, 56 का भी कोड 0 है, और 84 का भी कोड 0 है। अब हमको मान लो ये है 70,
70 का सबसे नजदीक कौन सा होगा? 56 होगा। तो अगर 56 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 14 जो आंसर आएगा, तो 14 का कोड हम लगाएंगे यहां पर। 14 का कोड क्या है? 3। तो हम यहां 3 का कोड लगाएंगे 70 के लिए। ऐसे अगर 85 है, अगर हमारा ईयर 1985 है, तो 85 के लिए हम क्या करेंगे? 84 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 1 आएगा, तो हम 1 का कोड लगाएंगे 1। ऐसे हमको जो भी इसके नजदीक है, मान लो कोई ईयर है 32, तो 32 में हम क्या करेंगे? 28 को माइनस करेंगे 32 में, तो आंसर आएगा 4। तो हमारा कोड क्या लगेगा? 4 का कोड लगेगा। 4 का कोड है 5। ऐसे करके हमको इस पूरे साल को, जैसे मैं अगर बताऊं कि 99 में किसका कोड लगेगा? 1999, तो इस 99 में हमको 99 जो ईयर है वो कैसे निकालेंगे? तो हमको 99 को क्या करेंगे? हमारा यहां पर क्या है? 84 लास्ट है, तो 84 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 15। तो 15 का कोड लगा देंगे यहां पर। 15 का कोड क्या है? 4। तो 1999 में हमको 15 का कोड लगाना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम पूरे 100 साल का भी कोई भी साल आए हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आप बताओ 45 का क्या होगा, तो 45 के लिए हम क्या करेंगे? 28 को माइनस करेंगे 45 में, तो उसमें कोड आंसर हमारा आएगा 17। तो हम 17 का कोड लगाएंगे। तो ऐसे करके अभी मैं फिंगर्स पर आपको बताऊंगा कि फिंगर्स पर कैसे हम इसको चेक करेंगे, फिंगर्स पर कैसे हम नोट करेंगे। हमको 23 मई 1970 का हमको निकालना है। 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि 21 माइनस कर देंगे हम 7 के मल्टीपल में, तो बचेगा 2। मई का कोड क्या है? 2 प्लस 1900 का कोड क्या है? कुछ नहीं, 0। कोई कोड नहीं होता 1900 सेंचुरी का। अब आ गया 70। हमको तो सिर्फ 27 तक पता है, लेकिन हमको 70 का कोड चाहिए ईयर्स में। तो हम क्या करेंगे? 56 को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा? 14। और 14 का कोड क्या होता है? 3। तो हम 3 का कोड यहां पर 14 का कोड 3 यहां पर लिख देंगे। तो 2 + 2 + 3 7 माना सैटरडे। तो इस दिन कौन सा दिन होगा बच्चों? सैटरडे। बच्चों अभी हमने दो और एग्जाम्पल से समझेंगे। एक डेट है 15 अगस्त 1947 और एक डेट है 26 जनवरी 1950। अब हम दोनों का निकालेंगे कि इस दिन, इस डेट में कौन सा दिन था। तो 15 को हम क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो बचेगा 1, क्योंकि हमने 14 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है, माइनस कर लेना है। अगस्त का कोड होता है, ट्राई कलर विजुलाइज करो कि अगस्त का कोड क्या था? मंथ का 3। 1900 का कोई कोड नहीं होता है। और 47 को हम क्या करेंगे? 28 जो हमारा नंबर है, उस नंबर को हम इससे माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 19। 28 को माइनस करेंगे 47 में तो आंसर आएगा 19। और 19 का कोड क्या है बच्चों? 9। तो हमने यहां पर 9 लिखा हुआ है। बात समझ आया? 9 कैसे आया? इस 47 का जो कोड आया वो 9 आया। वो क्यों आया? क्योंकि हमको 47 से जो नियरेस्ट नंबर है, हम 28 को माइनस करेंगे। 28 को माइनस करेंगे तो उसका जो आंसर रिमाइंडर आएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन वो 19 आएगा। और 19 का कोड क्या है? 9। तो 3 + 1 4। इस 9 को हमको 9 नहीं नोट लिखना है, हमको 9 को 2 लिखना है, क्योंकि 7 ऑलरेडी इसमें से हमको माइनस कर लेना है। जब भी कोई भी डिजिट 7 से ऊपर हो तो हमको उसको कम कर लेना है। तो इसमें से बचा 2, 4 + 2 6 माना फ्राइडे। तो इस दिन क्या था? फ्राइडे था। 26 जनवरी 1950 इसको समझेंगे। तो 26 को हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 21 को निकाल देना है। और फिर जनवरी का कोड क्या है? 1। 1900 का कोड क्या है? कुछ नहीं। और 50 28 को माइनस करेंगे 50 से तो आंसर आएगा 22। और 22 का कोड हमने क्या देखा था? 2 + 2 + 2 6। तो 5 + 1 6 और 6 मिलके 12 माना 7 + 5। इसमें से हमको 7 निकाल देना है तो आंसर आएगा 5 माना थर्सडे। इस दिन क्या था बच्चों? थर्सडे।